अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का साइंस में चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। A 0.24 gram sample of a compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. अब हमारे पास सैंपल दिया हुआ है एक कंपाउंड का, कितना है 0.24 ग्राम। ठीक है, वो ऑक्सीजन और बोरॉन से मिलकर बना है। ओके, तो ऑक्सीजन और बोरॉन की हमारे पास क्या कंपोजिशन है वेट की, 0.096 ग्राम ऑफ बोरॉन, ठीक है, एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमें परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है ऑफ कंपाउंड बाय वेट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम गिवन लिख लेते हैं। हमारे गिवन हमारे पास फर्स्ट है मास ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड का हमारे पास मास कितना गिवन है, 0.24 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ बोरॉन, मास ऑफ बोरॉन इज 0.096 gram. Okay, then mass of oxygen, mass of oxygen is equals to 0.144 ग्राम। तो पहले हम बोरॉन की कंपोजिशन निकाल लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज इसकी देखते हैं हम। परसेंटेज ऑफ बोरॉन इज इक्वल्स टू, अब हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितना हमारे पास गिवन होता है वो ऊपर आता है एज अ न्यूमिनेटर। ठीक है, तो और जो टोटल होता है वो हमारे पास नीचे आता है एज अ डिनोमिनेटर इनटू 100। तो उससे हम निकाल सकते हैं परसेंटेज। तो हमें गिवन क्या है, 0.096। ठीक है, टोटल कितना है मास का, कंपाउंड का मास हमारे पास 0.24 इंटू 100। ओके, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 40%। मतलब परसेंटेज ऑफ बोरॉन इन सैंपल ऑफ कंपाउंड इज 40%। ठीक है, अब अगर हमें ऑक्सीजन का निकालना है, अब हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो 100 में से हम माइनस कर देंगे 40 को, तो हमारे पास 60 आ जाएगा, विच इज ऑक्सीजन की परसेंटेज। ठीक है, अगर 40% बोरॉन की परसेंटेज है तो 60% की किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन की। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल। अब पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होता है, आयंस आपको पता है जिसपे कोई भी चार्ज हो, कोई भी एटम पे चार्ज हो तो उसे हम आयंस कह देते हैं। पॉली का मतलब मैनी। ठीक है, polyatomic ions are ions that contain more than one atom but they behave as a single unit. Polyatomic ions होते हैं वो जो कि more than one atom contain करते हैं, जिनके पास एक से ज्यादा एटम होते हैं। ठीक है, but they behave as a single unit, but वो single unit की तरह behave करते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, CO3 2-। ठीक है, ये दो अलग अलग एटम्स है। ठीक है, और इन पे चार्ज है। नेक्स्ट H2PO4-, इस पे भी चार्ज है और ये अलग अलग एटम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर हमें किसी का केमिकल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, तो हमें पहले तो सिंबल चाहिए होता है। ठीक है, जो भी हमारे पास जिसका फॉर्मूला लिखना है उसके सिंबल चाहिए होंगे, जो एटम्स है, और उनकी वैलेंसी। तो हम देखते हैं, ये इसका हमने फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला, तो सिंबल्स देखते हैं हम, इसका क्या होते हैं। अब दो एटम्स है मैग्नीशियम एंड क्लोराइड।
मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg एंड क्लोराइड का होता है मतलब क्लोरीन Cl। तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है? मैग्नीशियम की वैलेंसी है हमारे पास 2, क्लोरीन की कितनी होती है 1। तो जब हम इसे क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास केमिकल फॉर्मूला आ जाएगा। केमिकल फॉर्मूला ये हो जाएगा MgCl2। ओके, तो ये रहा हमारे पास केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज MgCl2। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो कि है कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें दो एटम्स है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। तो दोनों के सिंबल्स क्या है? कैल्शियम का Ca एंड ऑक्सीजन का O। दोनों की वैलेंसी क्या है? कैल्शियम की है 2 एंड ऑक्सीजन की भी 2 है। दोनों को क्रॉस करेंगे तो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा Ca2O2। दोनों की वैलेंसी सेम है तो दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है CaO। नेक्स्ट हम आते हैं कॉपर नाइट्रेट। सिंबल क्या है? इसमें कौन कौन से एटम प्रेजेंट है? कॉपर एंड नाइट्रेट। तो सिंबल क्या हुआ? Cu कॉपर का, नाइट्रेट हुआ NO3। ठीक है, तो अब हम इनकी वैलेंसी लिखेंगे। कॉपर की वैलेंसी हमारे पास होती है 2 और NO3 की होती है हमारे पास 1। ठीक है, इसका चार्ज 1 होता है, -1। तो दोनों को क्रॉस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर नाइट्रेट आएगा हमारे पास CuNO3 ब्रैकेट में 2। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसमें कौन कौन से हमारे पास एटम प्रेजेंट है? एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। तो दोनों के सिंबल क्या है? एल्यूमिनियम का हुआ Al एंड क्लोरीन का हुआ Cl। तो दोनों की वैलेंसी लिखते हैं हम। तो कॉपर की वैलेंसी हमारे पास हुई 1 एंड एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3। तो दोनों का क्रॉस करेंगे हम तो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला आ जाएगा। Chemical formula of aluminium chloride is AlCl3। ये हमारे पास केमिकल फॉर्मूला आ गया एल्यूमिनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इनके सिंबल्स हमारे पास होंगे। कौन कौन से एटम्स है? कैल्शियम एंड कार्बोनेट। तो सिंबल है कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3। तो दोनों की वैलेंसी देखते हैं हम। कैल्शियम की वैलेंसी है 2, CO3 की हमारे पास चार्ज होता है -2। दोनों का क्रॉस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज Ca2CO3 ब्रैकेट में 2। दोनों की वैलेंसी सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा CaCO3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव नेम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्विक लाइम। ठीक है, इन सबके हमने केमिकल फॉर्मूला बताना है और इसमें कौन से एलिमेंट्स है वो देखते हैं। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO जो कि है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसमें है हमारे पास एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइड। ठीक है, सॉरी ब्रोमीन। एंड नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला NaHCO3। इसमें हमारे पास एलिमेंट है सोडियम, कार्बन एंड हमारे पास है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं विच इज पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। तो इसमें एलिमेंट्स है पोटाशियम। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स हो गए जो कि कंपाउंड्स हमें गिवन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे पास व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड
in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is formed. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे पास है कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज गिवन है फर्स्ट पार्ट में, जो कि है 3 ग्राम ऑफ कार्बन प्लस 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास है 11 ग्राम इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, तो दोनों सेम हुए। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा लॉ ओबे करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओबेड। तो ये लॉ हमारे पास ओबे करता है इस पार्ट में। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट में, जो कि है सेकेंड पार्ट हम देखते हैं यहाँ पे अब 3 ग्राम ऑफ कार्बन प्लस 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट करेगा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इनकी रेशियो क्या होगी? 3:8। ठीक है, तो अब हम 50 में से अगर 8 माइनस करें तो हमारे पास 42 ग्राम बचेगा। 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि 3 ग्राम से तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ही रिएक्ट करेगा, तो ये 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट बचेगा 3 ग्राम से रिएक्ट करने के बाद। अब 3 ग्राम से अगर 8 ग्राम रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बनेगा 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो लाइक कर देना, और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी और वीडियोस अपलोड करूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।